बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन, आज मैं आपको एक रूहानी धूनी के मुतल्लक़ बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर आपके घर के अंदर आपको कुछ गैर मरई चीज़ें जो है महसूस होती हैं, मसलन आवाज़ें आती हैं, खुशबू या बदबू आती है, आपके घर में किसी जगह पर, कपड़ों पर, बिस्तर पर या किसी भी जगह पर पानी के छींटे, खून के छींटे पड़ते हैं, या आप घर के अंदर एक घुटन का माहौल महसूस करते हैं, जब घर आते हैं तो तबीयत जो है वो उचाट हो जाती है, बोझल हो जाती है, और जितने अफराद खाना हैं आपस में उनकी नोक झोंक लगी रहती है और एक अजीब सा घर का माहौल बना रहता है, या आपके दफ्तर में ऐसी सूरत हाल है। अगर आप ये अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह जितने भी जादुई या जिन्नाती किस्म के असरात हैं या नजर बद है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनका खात्मा हो जाएगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल सुनिए, इसको लाइक भी कीजिए और सदका जारिया के तौर पर दूसरों को शेयर भी कीजिए, इसलिए कि हम इस मिशन पर काम कर रहे हैं कि लोग जो हैं वो जाली पीरों और जाहिल आमलों से बचकर कुरान और सुन्नत की तरफ आएँ और बुजुर्गान दीन के बताए हुए तरीके के मुताबिक अगर आप अपने घर के अंदर वो आमाल, वो वज़ाइफ, वो औरात, वो दुआएं, वो मसनून चीज़ें अगर करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके घर के अंदर राहत आएगी, बरकत आएगी, सुकून आएगा और आप घर के अंदर इंशाअल्लाह हल्का फुल्कापन जो है वो महसूस करेंगे। तो हज़रात गिरामी कदर, ये जो 4 चीज़ों की धुनी है और ये 21 दिन में 3 बार देनी है, इसको बनाना कैसे है और इसका देने का तरीका क्या है वो मुकम्मल आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये बात जहन में रख लीजिए कि ये एक मतरूक सुन्नत है, यानी वो काम है कि जो सहाबा इकराम करते थे और जिस सुन्नत को मुसलमानों ने आज छोड़ दिया है उसको दोबारा से अपनाना है। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जो हदीस मुबारका की बहुत मोतबर किताब है, उसमें सहाबा इकराम का ये मामूल लिखा हुआ है कि कानू युबखिरून फिल मस्जिद यौमुल जुमा, कि सहाबा इकराम हर जुमा को मस्जिद नबवी शरीफ में बखूर किया करते थे। हुज्जतुल इस्लाम हज़रत इमाम गज़ाली के मुजर्रबात में ये लिखा हुआ है कि आप हर जुमा को जो अपनी मजलिस लगाते थे, इल्मी मजलिस, और लोगों की तरबियत करते थे, हदीस का दर्स देते थे, तो उस मजलिस के लगने से पहले तो उस मजलिस के आगाज़ में बखूर दिया करते थे, यानी लोबान की धुनी दिया करते थे, जिससे खुशबू, जिससे पूरा एक माहौल मुअत्तर हो जाता था। तो ये अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा। और बिलखुसूस जब मौसम बदल रहा हो, पाकिस्तान में सर्दियां आने वाली हैं या जिन जिन इलाकों में मुल्क और बैरून मुल्क में मौसम बदले, तो ये धुनी ज़रूर देनी चाहिए। यह हमारे बुजुर्गान दीन पहले देहातों में ज़रूर दिया करते थे। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और इसके देने से घर के अंदर मक्खियाँ, मच्छर और बहुत सारे ऐसी जो हशरातुल अर्द हैं, छिपकलियाँ वगैरह जो हैं, वो भी इंशाअल्लाह जो है वो भाग जाती हैं और बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। बेहतर यह कि ये साल में 4 मरतबा दें, यानी हर 3 महीने बाद, नहीं तो कम से कम 2 बार तो साल में ज़रूर ये देनी चाहिए। यानी एक दफ़ा जब सर्दियाँ आ रही हों और जब दोबारा सर्दियाँ जाएँ और दोबारा गर्मियाँ आएँ और सर्दियाँ जा रही हों, तो उस वक्त भी ये देनी चाहिए। ये 4 चीज़ें, एक है सुर्ख फटकड़ी और एक है जो लोबान और एक है गूगल, और इस तरह ये गूगल और हरमल, ये 4 चीज़ें ले लें और इन पे ये चारों कुल 11-11 बार पढ़ के फूंक मार लें। बाकी तकरीबन बारीक होती हैं। एक जो ये सुर्ख फटकड़ी है, इसको थोड़ा थोड़ा बारीक कर लेना है और इन चारों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। कोई कोयले ले लें, पाव, सवा पाव, 1.5 पाव के करीब कोयले, उनको अच्छे तरीके से चूल्हे पर रख के पहले दहका लें, फिर एक बर्तन में, परात टाइप में या पंजाबी में जिसे बट्ठल कहते हैं, उसके अंदर ये रख कर ये चारों मिक्स चीज़ों को उसके अंदर डालना है। तरीका यह है कि जितने घर के कमरे हैं उस हर कमरे के अंदर इसको दरमियान में रख दें, दरवाजे खिड़कियां बंद कर दें और उसके ऊपर ये डाल दें और ये कोई 15-20 मिनट जो है वो हर कमरे के अंदर जो वो धुकती रहे, अच्छे तरीके से हर तरफ इसका धुआं और जो खुशबू है वो फैल जाए। जितने घर के कमरे हैं, यानी किचन और वॉशरूम के अलावा हर जगह पर इसको कर दें, सहन में भी कर दें और अंदर खुद नहीं रहना। और अगर इस दौरान कमरे से कोई चूही, कोई बिल्ली, कोई ऐसी चीज़, मनहूस चीज़ निकलती है, कोई और छिपकली वगैरह, तो उसको मारना नहीं, उसको जाने देना है। ये 21 दिन में 3 बार करनी है। मसलन आपने हर इतवार को किया तो अगले संडे को फिर अगले इतवार को फिर, यानी 21 दिन में 3 बार आप ये धुनी दे लें। इंशाअल्लाह बंदिश है, आसेब है, जादू टूना है, नजर बद है, जो भी है वो सब खत्म हो जाएगा और आप देखेंगे कि घर आपका गोया आपका घर जो है वो रूहानी तौर पर वाइट वॉश हो जाएगा
और घर के अंदर एक हल्का फुल्कापन आप महसूस करेंगे। आप इसके करिश्माती असरात ज़रूर महसूस करेंगे। और मैं अपने नादरीन से गुजारिश करूँगा कि अगर आप अपने घर में ये धूनी या बखूर देते हैं, तो अगर आपका कोई तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, तो हमारे नादरीन के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट्स में लिखिए। इसी तरह जो दोस्त अपने नाम के मुताबिक इस्म आज़म जानना चाहते हैं, अपना नाम लिख दें। हम इंशाल्लाह आपको अपने इस्म आज़म भी बता दें, और इस्म आज़म पढ़ने का तरीका क्या है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक भी दे देंगे।